और बाकी क्या अमाल है थोड़े थोड़े बयान करते रहेंगे, लेकिन सबसे अहम जो मौजू था उसकी जानिब हमने तवज्जो दिलाई। अब पहली सफर जो है वो एक तो मंसूब है, पहली सफर के हवादिस में और वाकयात में से जो एक वाकया है वो है 37 हिजरी का, यानी जंग सिफ़ीन शुरू की, जिसमें 70,000 से 1,10,000 तक का फिगर हो कि जो मुआविया ने जंग मुसल्लत की थी शियों के पहले इमाम पर। हाँ, ये तो हम कहते हैं। बाबा उनसे ही पूछा जाए ना, तुम्हारे चौथे खलीफा कहते हैं जो खलीफा को ना माने, जो खलीफा को बुरा करे, जो खलीफा पे लानत भेजे, जो खलीफा के नकाइस बयान करे, अलबत्ता हमारे कोई गाली नहीं देता। ये जो हमारे बाज़ दफ़ा बाज़ ज़ाहिर किस्म के मौलवी मुल्ला ये बाजकल कहने लगे हैं जी शिया असहाब को गालियाँ देते हैं ना, हमने आज तक पूरी ज़िंदगी मिली है किसी साहबी को शियों ने नंबर से गाली दी हो ना। कुतुब अहले सुन्नत से हक़ाइक़ बयान की हैं। ज़मीन का आसमान फ़र्क है गाही में, ज़मीन का आसमान फ़र्क है तहीन में, ज़मीन का आसमान फ़र्क है हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। अब ज़ाहिर हक़ाइक़ बयान ना करें तो क्या बयान करें। मिसाल के तौर पे ये क्या खलीफा है, बोलो खलीफा दोस्तों क्या है, वो मुसलमान ना बाप से इब्तिदा से बेराहिब पैदा हुए थे और समझा जा सकता है। अब अगर हम कहें कि ना वो बाद में मुसलमान हुआ, तौहीन कर रहे हैं उनकी, बाकी तौहीन कर रहे हैं उनकी, वो तौहीन नहीं कर रहे मुसल्लम चीज़। मौला अमीरुल मोमिनीन जो है वो दीन इब्राहिम पर पैदा हुआ, उनके वालिदैन दोनों के दोनों मुसलमान थे, यानी दीन इब्राहिमी पे थे, कभी हमारा बुत कुछ सजदा नहीं किया। तो क्या ये अनफूड बोल रहे हैं किसी की तौहीन के लिए? नो, हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन जो है कर्रार गैर फर्रार थे, सबसे ज़्यादा शुजा से, फिर बोल रहे हैं मैं हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। जनाब खलीफा अव्वल अहले सुन्नत के हिसाब से खलीफा अव्वल हैं और वो मुख्तलिफ जंगों से उन्होंने फरार इख्तियार की कर रहे हैं कि ना मुसल्लमात में से वो दोनों क्या इस चीज़ के ऊपर करार है। लेकिन यहाँ पर हम ये बयान करते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन जो है वो वारिस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वारिस रसूल अल्लाह ने तमाम सिफात मिलनी चाहिए। तो पहली सफ़र को 37 हिजरी में जंग सिफ़ीन शुरू हुई थी, लेकिन याद रखें जंग सिफ़ीन की जो बुनियाद थी वो जंग जमल थी। जंग जमल किसने शुरू की थी? ना ये तहीन हो जाएगी ना, क्या समझ जंग जमल मलका विक्टोरिया ने शुरू की थी, तो क्या कहेंगे आप बताएं? मार्गरेट थैचर ने शुरू की थी, तो वजीर थी इंदिरा गांधी ने की थी, अच्छा फिर एलिज़ाबेथ ने की थी, तो क्या किया जाएगा? पर आखिर नाम लिया जाएगा। अब नाम पे गाली देता है, हमने नहीं आज तक सुना गाली देते हुए किसी को। कहा जाएगा बाबा ज़ौबिया रसूल थी, खलीफा अव्वल की साहबजादी ज़ैनब आयशा इन्होंने शुरू की थी, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था, इन्होंने खलीफा सेबुन को काफिर करार दिया का उक़्तुल नासिल फ़क़त कफ़रा। वो कहती थी यहूदी को कत्ल कर दो, क्यों? कि उनकी शक्ल मिलती थी नासल यहूदी से, तो कहती थी इस नासल यहूदी को कत्ल कर दो काफिर हो जाए। जब उनको मरवा दिया तो बाद में जब पता चला मौला अमीरुल मोमिनीन की बगावत हो गई है, तो उन्होंने कहा अब हम इनसे इंतकाम लेंगे, यानी पहले एक को काफिर करार देकर तकफील, ये तकफीलियत है, इसका जो बड़े पैमाने पे जलवा नजर आता है अशरफ अम्बिया के बाद वो खालिद इब्न वलीद ने तकफील की, जनाब मालिक इब्न नवारा किया और फिर इन्हें कत्ल करके जो कुछ जुल्म किया सर काट के देगे पकाई उस पर उनकी ज़ौजा की हुर्मत को पामाल किया, वो तकफीर थी। लेकिन बड़े पैमाने पे तकफीर का हुक्म था वो जनाब आयशा ने खलीफा से हुक्म कर दिया, अब उन्हें कत्ल करा दिया, तो बाद में कहती है हाँ ये मजलूम मारे गया और से इंतकाम लो, पॉलिसी बेहतर थी। तो जंग जमल जो है दर हकीकत उस पर दारो मदार है जंग सिफ़ीन का, तो फिर जंग सिफ़ीन पर दारो मदार जंग नहरवान का। जंग नहरवान में कौन मुकाबले में आए? मौला अमीरुल मोमिनीन के खवारिज। खवारिज को क्या कहा जाता है? तमाम अहले सुन्नत और तशय्युअ क्या कहते हैं कि जहन्नम में कुत्ते या खवारिज है, गुमराह थे। वह हम हमेशा कहते हैं कि ना 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 रुको 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 इधर बात सुनो, ये खवारिज की जहन्नम के कुत्ते हैं, ऐसा क्या बुरा काम कर दिया उन्होंने? यानी खवारिज क्यों बुरे हैं, वाकन क्यों बुरे हैं? तो कहते हैं कि खलीफा से जंग की, यानी खलीफा से जंग फ़कत खवारिज ने की, उम्र के एतबार से, मार्फत के एतबार से, शऊर के एतबार से खवारिज के लोग ज़्यादा थे, इल्म और अक्ल और शऊर और रसूलुल्लाह को देखने के एतबार से ये जंग जमल सिफ़ीन वाले थे। खवारिज इल्मी एतबार से कम थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में अगर सवाल होगा तो जनाब आयशा से और मादिया से ज़्यादा सख्त सवाल होगा बेनिस्बत खवारिज के। खवारिज ने चौथे खलीफा से जंग की, बाबा खवारिज ने चौथे खलीफा से जंग की तीसरे दर्जे पे। जंग के लिए ग्रीन सिग्नल किसने दिया? जंग जमल जनाब आयशा ने। बाद में किसने? मुआविया ने। ज्यादा असाब किसमें थे? जंग जमल में और जंग सिफ़ीन में। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि ये क्या बात हुई, तुम सारा मौला अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ पूरा जलवा दिखा रहे हो खवारिज का। ये देखें पॉलिसी का हिस्सा है, क्यों खवारिज को कहा जा रहा है?
बाकी इन दो को बचा लिया जाए। क्यों यजीद को फोकस किया जा रहा है? वाकई करबला में सिर्फ की बात हो रही है, सिर्फ की। हम कहते हैं सिर्फ यजीद नहीं था करबला का। तो पहली सफर का जो एक मौजू है वो है कि जंग सिफीन शुरू हुई थी लेकिन 37 में, यानी बाज दफा डेट एक होती है, डेट, लेकिन साल अलग अलग। मिसाल के तौर पे कहा जाएगा 28 सफर अशरफुल अंबिया की शहादत हुई, लेकिन कब? 11 को। और इमाम हसन की हुई कब? और फिर उसके एक दिन बाद 29 सफर इमाम रजा की, जो मशहूर तरीन कौल है, वो कब? 2 सजीम को। साल अलग अलग है, डेट एक है। तो पहली सफर 37 अगर हिसाब रखे तो जंग सिफीन शुरू हुई, और फिर मसाइब की जाने वाले बने कि इसी दिन यजीद के दरबार में इमाम हुसैन का सर लाया गया और दमिश्क में अहले हरम का काफिला दाखिल किया।